ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। आपको गली में ऐसे 50 लोग मिल जाएँगे, पड़ोस में आपको 10 लोग मिल जाएँगे, ऑफ़िस में आपको 5 लोग मिल जाएँगे जो आपको देख के खुश नहीं है, जो आपको देखेंगे ऊपर से नीचे तक और आपको लगेगा इस बंदे ने मेरे को एटीट्यूड दिखा दिया। क्योंकि ऐसे लोग तो दुनिया में चारों ओर भरे पड़े हैं। अब गली में घूमने वाला, ऑफ़िस में घूमने वाला, मेट्रो में मिलने वाला, ठीक है, पार्टी में और सर्कस में मिलने वाला हर एक व्यक्ति तो आपका फ़ैन है नहीं, हर एक व्यक्ति तो आपको उतना महान नहीं मानता जितना आप अपने आप को मानते हो। तो ऐसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं। तो आप किस-किस को समझाओगे कि भैया मैं ये हूँ, मैंने ये बड़े-बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन लोग आपकी कामयाबी के आगे झुकने लगेंगे, जिस दिन लोग आपको समझने लगेंगे, जिस दिन लोग ये बोलेंगे कि ये वही लड़का था, ये वही लड़की थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले। आज इस लड़की से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज इस लड़के से मिलने के लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ये होता है सही तरीका जवाब देने का। हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी ने पूछा कि लोगों को सही जवाब देने का तरीका क्या है? अब सबसे पहले चीज़ तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि लोगों को जवाब देना ही क्यों है? लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको जवाब देने पे मजबूर होना पड़ रहा है? लोगों को जवाब देके आपको क्या मिलेगा? ठीक है? और उसके बाद हम ये सोचने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जवाब देने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहली चीज़, आपको किसी ने उकसा दिया, आपको किसी ने एटीट्यूड दिखा दिया, ठीक है? आपको किसी ने अगर नज़र भर के ऊपर से नीचे तक देख भी लिया, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये बंदा मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है? इस बंदे को मैंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ना इससे लेना ना देना, ठीक है? फिर भी ये बंदा मुझे ऐसी एटीट्यूड वाली नज़रों से देख रहा है। अभी कल तो ये बंदा मेरी ऑफ़िस में आया है, या पता नहीं कहीं रिलेशन में कहीं मिल गया होगा। तो ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इस बंदे ने मुझे इस नज़र से क्यों देखा कि जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? तो कुछ लोग किसी के जेस्चर को, कुछ लोग किसी के देखने के नज़रिए को या तरीके को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं, इतना ज़्यादा उसको वैल्यू दे देते हैं कि सारी दुनिया छोड़ के, सारी दुनिया की प्रॉब्लम छोड़ के उसे लगता है कि इस व्यक्ति को जवाब देना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो ये बंदा मेरी कुछ वैल्यू अपनी नज़रों में कम कर लेगा। ठीक है? इसलिए बहुत सारे लोग ना एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम से लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि मुझे इस बंदे को जवाब देना है। और ये बड़ा ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग करके जवाब देते हैं। प्लानिंग करके जवाब देने वाले तो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं भाई, वो तो फिर भी आपको थोड़े से बुद्धिजीवी, थोड़े से इंटेलिजेंट मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो ऑटोमेटिक एकदम से, मतलब किसी ने मुझे देखा तो मैंने उसको वैसे ही ऑटोमेटिकली रिएक्शन दे दिया कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे ऐसे देखने की, तू मुझे एटीट्यूड दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाने में तेरा बाप हूं। तो कुछ लोगों का ऐसा तरीका होता है चीज़ों को हैंडल करने का। तो सबसे पहली चीज़ जो सोचने वाली है, अरे भाई ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। आपको गली में ऐसे 50 लोग मिल जाएँगे, पड़ोस में आपको 10 लोग मिल जाएँगे, ऑफ़िस में आपको 5 लोग मिल जाएँगे जो आपको देख के खुश नहीं है, जो आपको देखेंगे ऊपर से नीचे तक और आपको लगेगा इस बंदे ने मेरे को एटीट्यूड दिखा दिया। तो सबसे पहली चीज़, ऐसी चीज़ों का जवाब ही क्यों देना है? ऐसी चीज़ों को अनदेखा करो। क्या आप खुद सोचो कि क्या आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतनी बुद्धि में इतनी जगह है कि ऐसे लोगों के जो जेस्चर्स हैं, ऐसे लोगों की जो फालतू चीज़ें हैं, आप उसको बुद्धि में जगा दो, आप उसको दिल में जगा दो और ऐसी चीज़ों पे रिएक्शन करने के लिए आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो। क्या आपके पास इतना समय है, इतनी एनर्जी है, इतनी बुद्धि है? तो ऐसी चीज़ों को भैया कभी-कभी अनदेखा करना ही अच्छा होता है। दूसरा जो पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे अगर रिएक्ट करने के लिए, अगर ट्रिगर करने के लिए इतना मायने रखता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उस व्यक्ति की गलती नहीं है, कहीं न कहीं इसमें आपकी ही गलती है। क्योंकि ऐसे लोग तो दुनिया में चारों ओर भरे पड़े हैं। अब गली में घूमने वाला, ऑफ़िस में घूमने वाला, मेट्रो में मिलने वाला, ठीक है, पार्टी में और सर्कस में मिलने वाला हर एक व्यक्ति तो आपका फ़ैन है नहीं, हर एक व्यक्ति तो आपको उतना महान नहीं मानता जितना आप अपने आप को मानते हो। तो ऐसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं। तो आप किस-किस को समझाओगे कि भैया मैं ये हूँ, मैंने ये बड़े-बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं, मैंने ये बड़े-बड़े अचीवमेंट करे हैं, किस-किस को समझाओगे आप? तो ऐसे व्यक्ति आपको ट्रिगर करने वाले मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको इमोशनली ट्रिगर करने वाले, आपको फिज़िकली ट्रिगर करने वाले ऐसे लोग आपको भर-भर के मिलेंगे। ठीक है? इससे एक चीज़ पता लगती है कि वो व्यक्ति तो मूर्ख है,
वो हो सकता है अपनी आदतों से मजबूर हो। भैया आप भी अपनी आदतों से मजबूर हो, आप भी कम नहीं हो। ठीक है, अगर वो 10% मूर्ख है तो कम से कम 9% आप भी मूर्ख ही मान लो अपने आप को। वो इसीलिए कि उसने तो ऐसा करा, और आपने इतना अपने आप को छोड़ा हुआ है, आपको अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे बंदे ने रिएक्ट करा, ठीक है, आप इसको मट्टी डालो, बात खत्म। एक व्यक्ति ने आपको जरा सा कुछ बोल दिया और आपने एक जंग, मतलब जंग का ऐलान कर दिया अपने शरीर के अंदर। आपकी भावनाएं आपसे कंट्रोल से बाहर हो गई। ठीक है, आपके अंदर एक बम फटा और आपको लगा कि मुझे इस व्यक्ति को सारे काम छोड़ के अभी जवाब देना है। तो वो तो मूर्ख है, उससे बड़े आप मूर्ख हो, क्योंकि उस व्यक्ति का कंट्रोल आपके ऊपर आ गया। आपने अपने नेचर का, अपनी बुद्धि का, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो जीवन जीने का तरीका है, वो 1 मिनट के लिए, कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए उस व्यक्ति के कंट्रोल में चला गया। ये होता है एक सही तरीका समझने का कि आपके ऊपर लोगों का कितना असर होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा, मतलब आपको क्या मजा आ रहा है इसके अंदर। कोई व्यक्ति आया, आपको चिढ़ाया, चला गया। ठीक है, कोई व्यक्ति आया, फिल्म के अंदर कभी बार ऐसा होता है, लोग मूवी देख देख के अपने आप में इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को तो, जिंदा लोगों को तो छोड़ो, लोग सीरियल देख के, प्रोग्राम्स देख के, यूट्यूब की या मतलब कोई वीडियो देख के या सोशल मीडिया की फीड्स देख के बैठे बैठे ही अपने आप में इरिटेट होते हैं। उनको लगता है कि भैया सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनके हिसाब से सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसे लोग बैठे बैठे अपने आप ही, मतलब उनको बैठे बैठे ही गुस्सा आ रहा था, मतलब वो अपना बैठे बैठे ही खून उबाल रहे होते हैं, वो बैठे बैठे ही अपना बीपी हाई या लो करते रहते हैं, वो बैठे बैठे ही दुनिया को दोष दे रहे होते हैं। वो खुद नहीं कुछ करेंगे कि मतलब हम क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर। ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं होता जीने का, और उनके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ एक दुनिया की एक चाल का हिस्सा होते हैं। आए, जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई करी, शादी करी, बच्चे पैदा करे, चले गए दुनिया को गाली देके। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर इतना भी नहीं सीख पा रहे हैं कि भाई किसी दूसरे के मतलब एक्शन की वजह से आपके ऊपर कोई असर ना हो, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है और इसको समझना बहुत आसान है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप इसका सॉल्यूशन जो निकालोगे वो अपने ऊपर कंट्रोल करके ही निकालोगे। जब आपको पता है कि भाई एक व्यक्ति है जिसका नेचर ऐसा है, ठीक है, एक एक मान लो कि एक व्यक्ति है, एक कुत्ता है, वो इसका काम है भौंकना है, काटना है तो भौंकेगा, वो काटेगा। उसके अलावा और वो क्या इलाज करोगे उसका? उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप इंसान के तौर पे, अगर आप इंसानियत के तौर पे कुछ चीज़ों को समझोगे, तो आपको यही समझ आएगा कि भैया ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों की बातों पर रिएक्ट करना अपने आप में एक मूर्खता है। ऐसे लोगों की बातों पे रिएक्ट करना अपने आप में एक मंदबुद्धि का एक चिन्ह है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये है, लोगों को जवाब देने का जो तरीका होता है ना सही, दुनिया के सबसे मूर्ख लोग होते हैं जो लोगों को ऑन द स्पॉट उन्हीं के तरीके से उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग इस दुनिया में लोगों को जवाब देने के लिए आए हो? क्या आप लोग ऐसे ही अपना जीवन निकाल दो कि किसी ने आपको एटीट्यूड दिखाया, आपने उसको डबल एटीट्यूड दिखा दिया? किसी व्यक्ति ने आपको चिढ़ाने की कोशिश करी, आपने भर भर के उसे चिढ़ा दिया? किसी व्यक्ति ने आपके 5 मिनट खराब करे, बदले में आपने उसके 15 मिनट खराब कर दिए? क्या आप यही काम करने के लिए दुनिया में आए हो? ठीक है, लोगों को जवाब देते रहो। ये दुनिया आपके आने से पहले भी लोगों से भरी पड़ी थी और फालतू लोगों से भरी पड़ी थी। ये दुनिया आपके जाने के बाद भी फालतू लोगों से भरी पड़ी रहेगी। ठीक है, तो आप किस किस को जवाब दोगे? क्या आप अपने माता पिता को जवाब दोगे? एक समय के बाद माता पिता को जवाब देना आपका अच्छा नहीं लगता कि क्या माता पिता को जवाब दें। भाई माता पिता है, जनरेशन गैप है, बुजुर्ग लोग हैं, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, एक समय के बाद आप अपने पड़ोसियों को रिएक्शन देना छोड़ दोगे। एक समय के बाद क्या होगा, अपने दोस्तों को जवाब देना छोड़ दोगे। तो किस किस को जवाब दोगे आप लोग? सबसे सही तरीका जो लोगों को जवाब देने का होता है वो ये होता है कि आध्यात्मिक तरीके से और सांसारिक तरीके से आप अपने आप को एक काबिल व्यक्ति बनाएं। जो व्यक्ति कल आपको एटीट्यूड दिखाता था वो व्यक्ति कम से कम ये सोचेगा कि भाई इसे कहते हैं किसी चीज का जवाब देना। मूर्ख लोग होते हैं जो चीजों को उन्हीं के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब आप कामयाब होते हैं, चाहे आप सांसारिक तौर पे कामयाब होइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए हैं जीवन में तो आपको जीवन भी जीना है, पैसा भी कमाना है, भाई घर परिवार भी बढ़ाना है, समाज की सेवा भी करनी है। ठीक है,
और आध्यात्मिक तौर पे आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा जो आपको एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो बेचारे जानबूझ के ना दिखा रहे हो, उनका नेचर ही ऐसा बन गया हो कि हर एक व्यक्ति को एटीट्यूड दिखाना है, क्योंकि वो तो दुखी हैं, ठीक है? या हो सकता है कि उनका जीवन में मकसद ही यही है। लेकिन जो लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा-सा अपने आप को समझता होगा, जिसको दुनियादारी समझ आती होगी, जिसे जीवन का मकसद समझ आता होगा, वो व्यक्ति लोगों को, फालतू लोगों को खासकर ऐसे जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। अपने जीवन के लक्ष्य पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, भावनात्मक तौर पे कैसे समझा जाता है चीज़ों को ये समझने की कोशिश करिए। ये होता है सही तरीका दुनिया को जवाब देने का। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन लोग आपकी कामयाबी के आगे झुकने लगेंगे, जिस दिन लोग आपको समझने लगेंगे, जिस दिन लोग ये बोलेंगे कि ये वही लड़का था, ये वही लड़की थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले। आज इस लड़की से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज इस लड़के से मिलने के लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ये होता है सही तरीका जवाब देने का। इससे अच्छा तरीका जवाब देने का दुनिया को और हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव, जय श्री